हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मैचलेस क्लासेस। मैं दीपांकर श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंडियन पॉलिटी सीरीज के एक और वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है पॉलिटिकल साइंस वर्सेस पॉलिटी, यानी कि राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था के बीच का अंतर। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जो सरकार के कानूनों, विचारों और संघर्षों का अध्ययन है। यह तब सामने आता है जब हमारे पास साझा करने के लिए कुछ होता है, जैसे धन, संसाधन, प्रदूषण और पानी। राजनीति वैज्ञानिक वैचारिक संबद्धता, राजनीतिक झगड़े, शासन, कानून, कूटनीति, बाहरी मामलों और राजनीतिक सिद्धांतों के हर पहलू की जांच करता है। राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। जब भी कुछ साझा करना होता है या कोई दायित्व उत्पन्न होता है, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि इसके अध्ययन की विधि पूरी तरह से अनुसंधान, प्रामाणिक साक्ष्य, संशोधन और पुनः अनुसंधान पर निर्भर करता है। इसकी कई शाखाएं हैं, जैसे पहला पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। इसमें ऐसे अवधारणाओं और सिद्धांत होते हैं जो कि एक सभ्य समाज के निर्माण का आधार बनाते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि इसके अंदर आने वाले विषय हैं। दूसरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। यह विभिन्न सरकारों, उनकी नीतियों, उनके व्यवहार और राष्ट्रों के संरेखन का अध्ययन है। इसमें विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए विकास मार्गों की तुलना भी शामिल है। तीसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह विभिन्न राजकीय और गैर राजकीय अभिकर्ताओं के बीच की निर्भरता का अध्ययन है, चाहे वो गैर सरकारी संस्थान हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन या विभिन्न देशों के प्रमुख। चौथा पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध किसी देश की सरकार द्वारा स्थापित कानूनों और रीति रिवाजों के अधीन होते हैं। राजनीतिक समर्थन, लाभ और संरेखन निर्धारित करते हैं कि द्विपक्षीय वार्ता कितनी आसानी से संभव है। अब आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी क्या है। राज्य व्यवस्था उस प्रणाली तंत्र को संदर्भित करती है जो किसी समुदाय या राष्ट्र को संचालित करने के लिए है। यह ऐसे व्यक्तियों का समुदाय होता है जिनका पूरे समुदाय पर या तो बलपूर्वक या सर्वसम्मति से या बहुसंख्यक वोट से प्रभाव होता है, और जो किसी देश को चलाने के लिए विकास निर्धारित करते हैं। मूल रूप से कोई भी संगठन जो संसाधन इकट्ठा कर सकता है और जो शेयर और फंड के आवंटन के बारे में निर्णय लेता है, उसमें निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्य करने के लिए राज्य व्यवस्था के लिए एक निकाय होता है। इसका संबंध सरकार और संविधान के बनने, निर्वाचन प्रणाली तथा शक्ति के विभाजन और उपयोग से है। अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था के बीच का अंतर। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांतों और दर्शनों को बनाने के लिए राजनीतिक व्यवहार और घटनाओं का अनुसंधान और विश्लेषण के तरीकों से किया गया अध्ययन है, जबकि राज्य व्यवस्था शासकीय निकाय है जो राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए नीतियों का उपयोग करके सार्वजनिक नीति बनाते हैं। राजनीतिक विज्ञान
समाज में चल रहे मुद्दों का जवाब ढूंढने तथा प्रमाणों का गहनता से अध्ययन करने के लिए आवश्यक है, जबकि राज्य व्यवस्था राजनीतिक खोजों को प्रयोग में लाने तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। राजनीतिक विज्ञान और राज्य व्यवस्था के बीच अंतर यह है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों की मौजूदा धारणाओं का अध्ययन, अनुसंधान और पुनर्विचार है, जबकि राज्य व्यवस्था स्वयं सरकार की प्रणाली है जो नीतियों और रणनीतियों को प्राप्त करने और लागू करने की दिशा में काम करती है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। अब आइए देखते हैं कि हमने जो उससे अब तक देखा उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। कई बार राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था दोनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने देखा दोनों अलग अलग है और इसके बीच का अंतर जानना महत्वपूर्ण है। जहाँ राजनीति विज्ञान एक अध्ययन है, वहीं राज्य व्यवस्था राजनीतिक अध्ययन को मुख्य धारा में लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रणाली है। राजनीति विज्ञान समाज में चल रही राजनीतिक घटनाओं और बहसों के अनुसंधान और विश्लेषण का अध्ययन है। इसमें बुनियादी अवधारणाओं और विचारों की तर्कसंगत और गहन परीक्षा शामिल है, जो समाज और उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। राज्य व्यवस्था अपने समुदाय के लिए सबसे अच्छी रूपरेखा की खोज करके शांति और समुचित प्रशासन के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। यह सार्वजनिक नीति बनाने और उसमें शामिल होने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।